Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सभी को आज Thank you for being here. और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में मौजूद हैं And especially those of you who are here new, first time, we welcome you. Thank you for coming. और विशेषकर उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे मध्य में हैं और आप पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं We also welcome all of you who are watching us online. Thank you for joining us. और हम सभी उन ऑनलाइन श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है And want to encourage you, if you know of others who might be interested in a Hindi service, spread the word, tell them to come, join us here at 1 o'clock. और मैं आप सभी को एक बार फिर से उत्साहित करना चाहूँगा अगर आप ऐसे हिंदी भाषी लोगों को जानते हैं जो हिंदी सभा में रुचि रखते हैं शब्द को फैला दें उन्हें स्वागत करें आमंत्रित करें कि वो लोग हमारे साथ में आके सभा में सम्मिलित हो सकें And we know that there are many people who like to be a part of a Hindi service, hear the word of God, or worship in Hindi. और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर में हैं जो हिंदी सभा के अंदर में हिंदी में आराधना में वचन में सम्मिलित होना चाहते हैं So let's spread the word and get them in. और हो के हम अपने इस सभा के शब्द को फैला दें और उनको साथ में ले आएं This afternoon, we are going to spend a few moments just learning about praying with faith. और आज दोपहर हम थोड़ा समय विश्वास के साथ प्रार्थना करने के विषय के ऊपर में बिताने जा रहे हैं Our God is a God who hears and answers prayer. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है But for all of us to receive from God, और लेकिन हम सबको परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए He's given us all the same instructions. और उसने हम सबको एक निर्देश दिया है How we come to Him and receive from Him. और कैसे हम परमेश्वर के पास आकर उसे प्राप्त कर सकते हैं So we're going to spend a few moments just looking into the scriptures on that. और उस समय के ऊपर उस विषय के ऊपर में हम थोड़ा सा समय बिताएंगे कि सीख पाएं उस वचन से We'll start with James chapter 1 verses 5 through 8. और याकूब उसका पहला अध्याय उसके 5 से लेकर 8 वचन में हम सबसे पहले देखेंगे Pastor Danny John will read it for us. और मैं हिंदी में आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं याकूब उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है So James is telling us something about God and how we can receive from God. याकूब हमें परमेश्वर के बारे में कुछ परिचय दे रहा है और बतला रहा है कि कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं I notice very carefully in verse 5 he's talking about wisdom, but at the end of verse 7 he's saying it's the same way to receive anything from God. और देखिए अगर ध्यान देंगे तो 5वां वचन जब आरंभ कर रहा है तो बुद्धि के बारे में बात कर रहा है लेकिन जैसे ही 7वें वचन के अंदर में आता है वो कह रहा है अब कुछ भी प्रभु से हम प्राप्त करने के लिए So what he's telling us here applies to receiving anything from God. और यहाँ पर वो क्या कह रहा है यदि हमें परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना है ये सब के लिए लागू होता है But notice what he tells us about God. और लेकिन आप ध्यान दें वो परमेश्वर के बारे में क्या बोल रहा है It says in verse 5, if you lack wisdom, you ask God. और वो कह रहा है तुम परमेश्वर से मांगो About God, he says, God gives to all liberally and without reproach. और परमेश्वर के बारे में वो कह रहा है कि परमेश्वर बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है First of all, God gives. और सबसे पहली बात परमेश्वर देता है God is a giving God. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है He's a generous God. और वो एक उदार परमेश्वर है See, sometimes we think
God is so stingy. और कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत कंजूस है And I have to twist his arm to get something from him. और मुझे तो उसकी हाथों को मरोड़ना पड़ेगा अगर मुझे कुछ परमेश्वर से प्राप्त करना है। James says God gives. और याकूब कह रहा है परमेश्वर देता है He's a giving God. और वो देने वाला परमेश्वर है He's a generous और God. वो एक उदार परमेश्वर है। And then he says God gives to all. और उसके बाद कहता है परमेश्वर सबको देता है। Here again, sometimes we think, God has some favorite people like Pastor Danny John. और देखिए कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के कुछ प्रिय लोग पास्टर आशीष के समान हैं। So he has some favorite people and he will give only to them. और कुछ उसके विशेष लोग हैं केवल गिने चुने लोगों को ही परमेश्वर मांगने पर देता है। But James says God gives to all. और लेकिन याकूब कहता है परमेश्वर सबको देता है So he gives to you, और वो आपको देता है gives to everyone. और वो हर एक मांगने वाले को देता है। And thirdly, look at it. He says God gives to all liberally. और देखिए कैसे कह रहा है परमेश्वर सबको उदारता से देता है। So God is a very generous God. और परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है He gives to everyone liberally, और परमेश्वर हर एक जन को उदारता से देता है not stingily. और कंजूसी के साथ में नहीं देता। God, give me one banana, he'll give half banana. और परमेश्वर आए एक केला दीजिए वो केवल आधा ही देता है। No, God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है He gives liberally. और परमेश्वर उदारता के साथ देने वाला है So God is a giving God. और परमेश्वर देने वाला He परमेश्वर gives to है everyone. और वो हर एक जन को देता है And he gives liberally और उसके साथ उदारता से देता है and without scolding. और बिना डांटे हुए देता है। Some people give, but they'll scold you also. और देखिए कुछ लोग देते तो हैं लेकिन उससे पहले आपको लताड़ देते हैं Don't come back and ask me again. और वो कहते हैं दोबारा मांगने मत आ जाना। So they might give you once and say, don't come back. और एक बार तो देंगे कहेंगे लेकिन दूसरी बार मत दिखना। God is not like that. परमेश्वर ऐसा नहीं है He doesn't give and he scolds. और परमेश्वर देकर फिर डांटता नहीं है। No. नहीं। So we must have the right picture of God. और हमारे पास परमेश्वर की सही तस्वीर होनी चाहिए। He's a giving God. परमेश्वर देने वाला है He gives to everyone. और वो हर एक को देता है He gives liberally. और वो उदारता से देता है And he gives without scolding. और बिना डांटे देता है। So what do we need? और हमें क्या चाहिए? God is more than able and God is willing to give that. और परमेश्वर योग्य है और इच्छा रखता है देने के लिए। From his side, he's a generous God. और उसकी ओर से परमेश्वर एक उदार परमेश्वर है। Verse 6. और छठा वचन, But मगर we must ask in faith. और हमें विश्वास से मांगना है। So that's the criteria. और वो हमारी योग्यता है। God is a giving God, परमेश्वर देने वाला है but we must ask in faith. लेकिन हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना है With no doubting. और बिना संदेह किए। That's how we are going to receive from God. और वैसे ही हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाएंगे। Amen? आमीन। So now why did God say that we have to ask in faith? और क्यों परमेश्वर ने कहा कि हमें विश्वास से मांगना है? So that all of us can receive. और ताकि हम में से हर एक जन प्राप्त कर सके। If we had put any other criteria, we may not qualify. और यदि परमेश्वर ने कोई और योग्यता रखी होती तो शायद हम योग्य नहीं हो पाते। Imagine if God said, I'm a generous God, but only the tall people can ask. और सोच कर देखिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उदार परमेश्वर तो हूँ लेकिन केवल लंबे लोग ही प्राप्त कर पाएंगे मुझसे। And some may not qualify. और लेकिन कुछ लोग योग्य नहीं ठहरते। Or if he said, only people who've read the whole Bible will qualify. और या सोचिए परमेश्वर ऐसा कह देता कि जिन लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी है केवल वही योग्य होंगे। He just put one criteria. परमेश्वर ने केवल एक योग्यता को रखा। Ask in faith without doubting. विश्वास से मांगो बिना संदेह किए हुए। Which means all of us can do that. और इसका मतलब है हम सभी कर सकते हैं। All of us can ask in faith
without doubt. और हम सभी विश्वास से मांग सकते हैं बिना संदेह किए हुए. He didn't say only the holy people can ask. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा केवल पवित्र लोग ही मांग सकते हैं. Only those who pray full day can ask. और केवल वो लोग जो पूरे दिन प्रार्थना करते हैं वही मांग सकते हैं. No. नहीं. Ask in faith without doubting. और विश्वास से मांगो और संदेह मत करो. So that makes it available for all of us. और इसका मतलब है वो हम सब के लिए उपलब्ध हो जाता है. Because all of us have been given the ability by God to have faith. और क्योंकि हम में से हर एक को विश्वास करने की योग्यता परमेश्वर के द्वारा सौंपी गई है. In Romans 12 and verse 3, the Bible says, God has given to every man a measure of faith. और देखिए रोमियो 12 उसका 3 कहता है परमेश्वर ने हर एक जन को विश्वास का नाप दिया है. All of us और हम सभी can come to this generous God और इस उदार परमेश्वर के सामने आ सकते हैं and ask in faith. और उससे मांग सकते हैं. Amen? आमीन. So think about this. इसके बारे में विचार करिएगा. What you and I need in life, और आपको और मुझे जीवन में चाहिए क्या? God is ready to provide. और परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार खड़ा है. As we just saw now in James 1 verse 5. और ये भी हमने याकूब 1 उसके 5वें वचन में अभी हमने पढ़ा है. I'm repeating this again. और दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ. God is a giving God. परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है. Gives to all. और वो सबको देता है. He gives liberally. और उदारता से देता है. And He gives without scolding. और बिना डांटे परमेश्वर देता है. That's God. और वो परमेश्वर है. From our side, और हमारी ओर से you should ask in faith without doubting. और हमें विश्वास से मांगना है और कुछ संदेह नहीं करना है. And then He says here that we can receive anything from the Lord. और देखिए फिर वो कहता है हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं When we ask in faith. और जब हम विश्वास से मांगते हैं. So we want to dig a little deeper on what the Lord Jesus taught us on how to ask in faith. और अभी हम थोड़ा गहराई में खोदेंगे कि परमेश्वर जब विश्वास के मांगने के बारे में कह रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है. So in Matthew chapter 21, मत्ती उसका 21 अध्याय. look at what Jesus said. और देखें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. Matthew 21. और मत्ती 21 अध्याय. In verse 21, Jesus said, you know, we could speak to the mountain and we tell it to move, it will move. और 21वें वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं वो पहाड़ से कहेगा वो हटने के लिए वो हट जाएगा. But look at verse 22 very carefully. और लेकिन बहुत ध्यान के साथ 22वां वचन को देखें. Jesus said, और यीशु ने कहा. Matthew 21 verse 22. और मत्ती 21 और उसका 22वां वचन. Whatever things you ask in prayer, believing you will receive. जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिल जाएगा. Whatever you ask in prayer, और जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे believing और विश्वास करते हुए you will receive. और तुम जरूर प्राप्त करोगे. See, Jesus was not teasing us. और देखिए यीशु मसीह हमें चिढ़ा नहीं रहा है. He was not just, you know, saying some nice things so we can underline it in red color, blue color, yellow color in the Bible, feel good about it. और देखिए वो कुछ ऐसी बातों को नहीं कह रहा है ताकि बाइबल के अंदर में हम लाल रंग, हरे रंग, पीले रंग से उसे अंकित कर दें और उसको देखकर कुछ अच्छा महसूस करें. He was teaching us truth. और वो हमें सत्य सिखा रहा है. Everything he said was truth. और जो कुछ उसने कहा वो सब सत्य मात्र है. It's absolute. और वो एकदम सत्य है. Whatever you ask in prayer, believing, you will receive. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा. But मगर how does this work? ये कार्य कैसे करता है? How are we supposed to ask in prayer? और हमें प्रार्थना में मांगना कैसे है? Believing. और विश्वास के साथ में. For this we'll go to Mark chapter 11, और इसके लिए हम मरकुस उसके 11वें अध्याय में चलें. verses 22 to 24. और 22 से लेकर 23 तक में, 24 तक में. We'll spend some time here. और थोड़ा समय हम यहाँ पर वचन में बिताएंगे. How Jesus taught us to ask in prayer. और यीशु मसीह ने प्रार्थना में किस प्रकार मांगना सिखाया है. Mark 11, और मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 to 24. और 22 से लेकर 24वें वचन तक में. All of you are with me so far? और आप मेरे संग में हैं. Say, Jai Masih. So what do you say? जय मसीह की. All right, that's your say in the beginning now. Pastor, please read. और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं मरकुस उसका 11वां अध्याय 22 से लेकर 24 तक.
यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। So Jesus taught us how to exercise faith in God. और यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर पर अपने विश्वास को कैसे कार्यरत करना है। So let's follow what he taught us. और जो सिखाया है उसका अनुसरण करें। We start with verse 22. और 22वें वचन से आरंभ कर रहा है, Have faith विश्वास रखो in God. परमेश्वर पर। Now, how can you have faith in God? और आप परमेश्वर पर विश्वास कैसे रख सकते हैं? When you know him and you know his word. और जब आप उसको और उसके वचन को जानते हैं। The Bible tells us और बाइबल हमें बतलाती है that faith comes by hearing the word of God. विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से उत्पन्न होता है। That's Romans chapter 10 verse 17. और रोमी 10 अध्याय उसके 17 वचन में दिया है। So faith in God is not some mental gymnastics. और देखिए, परमेश्वर पर विश्वास कोई मानसिक कसरत नहीं है। It's not like I'm convincing myself to believe something. और ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को इस बात को भरोसा दिला रहा हूं कि मुझे किसी बात पर भरोसा करना है। Faith is simply believing the words of God who cannot lie. और विश्वास वो बात है कि उस परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना जो कभी झूठ नहीं बोल The सकता। Bible says God cannot lie. और बाइबल कहती है परमेश्वर झुठलाया नहीं जा सकता। The Bible says God is not a man that he should lie. और बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। God takes his word very seriously. परमेश्वर अपने वचन को बड़ी गंभीरता के साथ लेता है। The Bible says God has exalted his word above his name. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। That means for God, his word is even more important than his own name. और देखिए, परमेश्वर के लिए अपना वचन अपने नाम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। You know, for some of us, our words are cheap. Our words are cheap. और कई बार हमारे जो कई लोगों के शब्द जो बहुत सस्ते होते हैं। Now, we can easily make promises, we don't keep it. और हम तो आसानी से वायदे कर लेते हैं, कभी निभाते नहीं हैं। But God is not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। He's a God who cannot lie. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोल सकता। He takes his word very seriously. और वो अपने शब्दों को बड़े गंभीरता से लेता है। His word is exalted even above his name. और उसका वचन उसके नाम से भी ज्यादा ऊंचा किया गया है। So what is faith? और विश्वास क्या है? Just trusting his word. और उसके वचन पे भरोसा करना है। God said it. परमेश्वर ने कह दिया, I believe that. मैं उस पर विश्वास करता हूं। That's faith. और वो विश्वास है। Faith comes by hearing the word. और विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। God has made a promise परमेश्वर ने वायदा किया है that God will never break that word. और परमेश्वर कभी उस वचन को तोड़ेगा नहीं। I'm convinced. और मुझे भरोसा है। That is faith. और वो विश्वास है। So when God said, और जब परमेश्वर कह रहे हैं, I have plans for you, और मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, plans to prosper you, और तुम्हारी उन्नति की योजनाएं हैं, to give you a future and a hope और मैं तुम्हें एक आशा और भविष्य उत्पन्न देता हूं, for you, God said that. और आपके लिए परमेश्वर ने कह दिया। That's enough. और वो पर्याप्त है। That's what I believe. और इसी बात पर मैं विश्वास करता हूं। God said, परमेश्वर ने कहा, mark the blameless man because the future of that man is peace. और देखिए, उस व्यक्ति से वो कहता है कि कोई मार्ग ऐसा बुरा नहीं है क्योंकि उसका आने वाला शांति में मार्ग होगा। That's fine. और वो पर्याप्त है। I know what my future looks like. और मुझे क्या दिखाई दे रहा है मेरा भविष्य कैसा होगा। God said, परमेश्वर ने कहा, it's one of peace. और वो शांति का जन होगा।
That's what my future is like. और वैसा ही मेरा भविष्य होने वाला है। So like this, every word from God, और वैसे ही हर एक वचन परमेश्वर की ओर से it becomes the reason, it becomes the basis of our faith. और वो हमारे विश्वास का कारण बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। So faith is not, some mental thing we are playing. और देखिए, विश्वास कोई मानसिक कार्य नहीं है जिसे हम करते हैं। Faith is based on God's word. विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित है। It's trusting God and the words He's spoken. परमेश्वर और उसने जो वचन बोले उस पर हम भरोसा करते हैं। So Jesus said, यीशु ने कहा, have faith in God. और परमेश्वर पर विश्वास रखो। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? So God, परमेश्वर, you've spoken in your word. आपने अपने वचन में कहा है, I believe it. मैं विश्वास करता हूं। I believe that's the way things will be. और मैं विश्वास करता हूं कि रास्ते ऐसे ही होने वाले हैं। His word says, the Lord is my shepherd. और वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है I will not be in want. और मैं किसी आवश्यकता में ना रहूंगा। That's the way it will be. और बिल्कुल वैसा ही होगा। His word says, और उसके वचन में लिखा है, He will give His angels charge over me. और वो मेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा। I believe that. और मैं विश्वास करता हूं। His word says, और उसका वचन कहता है, no evil shall befall me, no plague will come near my dwelling. और कोई बुराई और कोई महारोग मेरे स्थान में ना पड़ेगा। I believe that. मैं उस बात पर विश्वास करता हूं। That is faith. और वो विश्वास है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? So Jesus said, have faith. और यीशु ने कहा, विश्वास रखो। So you trust the word. और आप वचन पे भरोसा करते हैं। Then He said, और उसके बाद में कह रहा है, speak to the mountain. और पर्वत से बोलो। See, when you and I, when we compare ourselves to a mountain, we are nothing. और देखिए, जब हम पहाड़ से तुलना करते हैं अपनी, तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। Imagine even if you stand next to Nandi Hills. और सोच कर देखिए, आप नंदी हिल के सामने खड़े हुए हैं। Nandi Hills is not a mountain. और देखिए, नंदी हिल कोई पहाड़ नहीं है, It's a hill. और वो तो एक छोटी पहाड़ी है। But even next to it, you feel like, whoa, so big. और उसके सामने भी कहेंगे, अरे बहुत विशाल है। So imagine if you and I stand next to a mountain. और सोच कर देखिए, आप एक पहाड़ के सामने खड़े हुए हैं, We are nothing compared to that. और उसके सामने हमारी कोई तुलना ही नहीं है, We can't move it. और हम उसको सरका भी नहीं सकते, Can't even think of moving it. और उसको तो सरकाने का विचार भी नहीं कर सकते। But Jesus said, लेकिन यीशु कह रहे हैं, have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो Then you speak to the mountain. और पहाड़ से बातें करो। So that mountain is representing something in our life. और क्योंकि पहाड़ हमारे जीवन के अंदर में किसी बात को दर्शाता है, And we feel it's impossible और हमें ऐसा महसूस करता है कि ये तो असंभव है, for this to move. और यहाँ से इसे खसकाने के लिए, Humanly speaking, I don't have any strength to move it. और मानवीय तौर पर कहूं तो मेरे पास में कोई ताकत नहीं है कि मैं इसको खसका सकूं। Humanly speaking, this is impossible. और मानवीय सोच के अनुसार ये असंभव है खिसकना। But Jesus said, यीशु ने कहा, have faith in God. परमेश्वर पर भरोसा करो Then speak to the mountain. और पहाड़ से बातें करो। Lord Jesus, do mountains have ears? और यीशु, क्या पहाड़ों के कान हैं? Of course not. और नहीं है। So it's not about whether the mountain has ears or not. और इस बारे में नहीं है कि पहाड़ के कान हैं या नहीं हैं, That doesn't matter. और उससे फर्क नहीं पड़ता है। It's what's important is whether your heart has faith. और यहाँ पर फर्क पड़ता है कि उस हृदय में विश्वास है या नहीं। Because what he's just telling us is that there are things in this world that respond to the faith in our hearts. और यीशु हमें ये इस बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं, संसार के अंदर कई सारी चीजें हमारे हृदय के विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। Or more correctly, the God in whom we have faith, He's going to deal with the things in this world. और सही तरीके से कहा है, जिस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है वो हमारे विश्वास के आधार पर कार्यरत हो जाता है। We have to do something. और लेकिन हमें कुछ करने की आवश्यकता है। Have faith in God. और परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करें, Speak to the mountain. और पहाड़ से बात करें, Speak to the circumstance. और परिस्थितियों से बातें करें, Speak to the situation. और परिस्थितियों से बातें करें।
Jesus did that. और यीशु ने करा। We see him speaking to winds and waves. और हम देखते हैं कि वो आंधी और तूफान से बात कर रहा है। We see him speaking to sickness and disease. और हम देखते हैं वो रोग बीमारी से बात कर रहा है। He even spoke to the fig tree. और उसने अंजीर के पेड़ को कहा। So speak to the circumstance. और परिस्थिति को बात करे। But believe in your heart और लेकिन अपने हृदय पर विश्वास करें that what you're saying will come to pass. और जो आप बोल रहे हैं वो वैसा ही हो जाएगा। Why? क्यों? Because you have faith in God. और क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं God has said something. और परमेश्वर ने उस बारे में कुछ कहा And है। you are speaking here on earth what God has said. और जो परमेश्वर ने वहां कहा आप पृथ्वी के ऊपर में उन बातों को दोहरा रहे हैं। That's why you can be sure that what you're saying will come to pass. और इसीलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो जरूर पूरा हो जाएगा। And Jesus said nothing will be impossible to you. और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। Nothing will be impossible. और कुछ भी असंभव नहीं होगा। Jesus said that. और यीशु ने कहा है। And then he continued, verse 24. और 24वें वचन में वो आगे कहते हैं When you pray. जब तुम प्रार्थना करो। So when you're in prayer before God. और जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हैं। When you pray. और जब आप प्रार्थना करते हैं। Believe that you have received them. विश्वास करो कि तुम्हें प्राप्त हो गया है। So what are we believing? और हम विश्वास क्या कर रहे हैं? We are believing that it has been given to us. और हम भरोसा विश्वास कर रहे हैं कि वो हमें दे दिया गया है। Believe that it is done. और विश्वास करते हैं कि वो पूरा हो गया है। So, but I can't see it. और लेकिन मैं देख नहीं पा I रहा। can't feel it. और मैं महसूस नहीं कर पा रहा। That's why you believe. और वो विश्वास करते हैं आप। So faith is the hand that receives from God in the spirit. विश्वास वो हाथ है जो आत्मा में परमेश्वर से प्राप्त करता है। So you first receive by faith before you can receive it in the natural. और देखिए स्वाभाविक रीति से प्राप्त करने से पहले आप विश्वास में प्राप्त करते हैं। So by faith और विश्वास के द्वारा you received it from God. और आपने परमेश्वर से प्राप्त कर लिया है। The matter is closed. और वो मुद्दा खत्म हो जाता है। Between you and God, और परमेश्वर और आपके बीच में the matter is settled. और वो बात पूरी हो जाती है। Believe that you have received it. और विश्वास कर लो कि तुम्हें प्राप्त हो गया है। Then you will have it. और तब तुम्हें मिल जाएगा। So we are believing that we have received it before we actually have it. और देखिए हकीकत में प्राप्त करने से पहले हम हृदय में विश्वास करते हैं कि मिल गया है। Are you understand? आप समझ रहे हैं? That is faith. और वो विश्वास है। That's the kind of faith Jesus calls us to have. और यीशु मसीह इसी प्रकार के विश्वास को हमारे अंदर बोलने के लिए कह रहा है। In your heart you're saying, Father, I thank you, it's mine. और आप अपने हृदय में कहते हैं पिता मैं धन्यवाद करता हूं मुझे प्राप्त हो गया I है। thank you that as you have spoken, it is done. और मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि जैसा तूने कहा वो पूरा हो गया। But I can't see it. और मैं देख नहीं पा रहा हूं I लेकिन can't feel it. और मैं उसे महसूस नहीं कर I पा can't रहा smell it. और मैं उसे सूंघ नहीं पा रहा That doesn't matter. और उससे फर्क नहीं पड़ता है। You believe that you received. और आप विश्वास करें कि आपको मिल गया You received it by faith. और आपने विश्वास से प्राप्त कर लिया It is settled. और ये समाप्त हो गया। He said, then you will have it. और वो कहता है उसके बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। Amen. आमीन। That's how Jesus taught us to pray. और देखिए यीशु ने इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना सिखाया है। So you look at these 4 statements. और आप इन 4 कथनों को देखें। Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। Speak to the mountain. पहाड़ से बातें करो। Believe that you have received them. और विश्वास करें कि आपने उन्हें प्राप्त कर लिया है। And we know that we have it. हम जानते हैं कि हमारे पास है। I close with this verse. और इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। Worship team, please come. How do you know I was going to finish the message? Correctly, he came in front. Let's look at 1 John 5, 14 and 15, please. और आइए हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन देखें। Pastor, please read this. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है
वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। So notice what John is saying. और देखिए, आपने ध्यान दिया यूहन्ना क्या बात कह रहा है। We have this confidence in God. और हमारा परमेश्वर पर हियाव है। If we ask anything according to His will, और यदि हम कुछ भी उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, He hears us. और वो हमारी सुनता है। Now, God's word is God's will. और देखिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। So if it's in the word, then और- it's His will. और जो लिखा है वचन में, और वचन है, वो परमेश्वर की इच्छा है। Otherwise, He would not have promised. और या तो वो हमसे वायदा ना करता, If He promised it, it means that is His will. और यदि उसने वायदा किया है, इसका तात्पर्य है कि वो उसकी इच्छा है। Every promise of God is a revelation of God's will. और हर एक परमेश्वर का वायदा परमेश्वर की इच्छा का प्रकाशन है। So if you ask according to the promise, you're asking according to His will. और जब हम उसके वायदों के अनुसार मांगते हैं तो आप उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं। John says, और यूहन्ना बोल रहा है, when we ask according to His will, और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, we know He hears us. और हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, And because we know He hears us, और क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, notice He says, we know that we have. और ध्यान दीजिए वो क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि हमें प्राप्त हो गया। We know that we have और हम जानते हैं कि हमने पा लिया है in our spirit. हमारी आत्मा के अंदर, By faith, विश्वास के द्वारा। the matter is done. और देखिए, मुद्दा समाप्त हो गया, We know that we have. और हमें मालूम है कि मेरे को मिल गया है। Amen? आमीन। And when our heart is in that place, और जब हमारा हृदय उस स्थान पर होता है, we are in the right place. और हम सही स्थान पर मौजूद हैं, We are in a place of faith. और हम विश्वास के स्थान पर खड़े हैं, And it's in that place we receive from God. और उस स्थान पर हम परमेश्वर से प्राप्त भी करते हैं। Amen? आमीन। Did you learn something today? क्या आज आपने कुछ सीख पाए हैं? How to receive by faith और विश्वास से कैसे प्राप्त करना है from God. परमेश्वर की ओर से। It's very simple. और बहुत साधारण है, But yet many times we miss it. और लेकिन कई बार हम आप बचके हो जाते हैं। Because we don't follow what God has taught us here. और क्योंकि हम जो परमेश्वर ने सिखाया है उसका अनुसरण नहीं करते हैं। Let's follow what we have heard today. और हो कि हम उस बात का अनुसरण करें जो आज वचन से हमने सीखा है। This is how we receive by faith. और इसी तरह विश्वास से हम प्राप्त करते हैं। And God gives into a hand of faith. और परमेश्वर विश्वास के हाथ में उन बातों को सौंप देता है। It's the hand of faith that receives from God. और ये विश्वास का हाथ है जो परमेश्वर से प्राप्त करता है। God's a good God. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen? आमीन। Every name that God used to describe Himself और हर एक नाम जो परमेश्वर ने अपने बारे में बतलाने के लिए इस्तेमाल किया है, it's a revelation of what He wants to give to us. और देखिए वो उस बात का प्रकाशन है कि परमेश्वर हमको क्या देना मांगता है। And He said, I am Jehovah Rapha. और जब वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, Means He wants to heal us. और इसका मतलब है वो हमें चंगा करना चाहता He said, है। I'm Jehovah Nisi. और वो कहता है मैं यहोवा नीसी हूँ, Means He wants to give us victory in whatever situation we are facing. और इसका मतलब है जिस परिस्थिति को हम सामना कर रहे हैं परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें विजयी हो जाएं। When He says, I'm your shepherd, it means He wants to meet our needs. और जब वो कहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, इसका मतलब है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करना मांगता है। Amen? आमीन। So this afternoon, और आज दोपहर के समय में we're going to partake of the Lord's table. और हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं। If you are a believer, यदि आप विश्वासी हैं you love the Lord Jesus, और आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, you're born again, और आपने नया जन्म पाया है, and you understand what this means, और आप इसका मतलब समझते हैं, you're welcome to partake with us. और आप हमारे साथ स्वागत है कि आप इसमें भागीदार हो जाएं। This talks about the cross of और Jesus. ये यीशु मसीह के क्रूस के बारे में बात करता है। On the cross, He paid
for our sins, और क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, so that our sins can be taken out of the way, और ताकि मार्ग से हमारे पाप हटा दिए जाएं, and that the blessing of God can be released on us. और परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर में आजाद होने पाए। So as we pray and partake, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं और इसके अंदर में भागीदार होते हैं, I also want to encourage you to pray your prayer of faith. और मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आप भी अपनी विश्वास की प्रार्थना करें। What is it that you need to receive from God? और वो कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से प्राप्त करनी है? Take a hold of His word, और उसके वचन को थामे रहें, His promise. और उसके वायदों को Have faith in that. और उसमें विश्वास बनाए रखें, Pray according to that. और उसके अनुसार प्रार्थना करें, Speak according to that. और उसके अनुसार आप घोषणा करें। We're going to partake of the Lord's table together. और हम साथ में मिलकर प्रभु की मेज में सम्मिलित होंगे, And then after that, we will stand, we will sing together. और उसके बाद में हम सभी एक साथ में खड़े होकर गीत को भी गाएंगे। Let's pray together, please. और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these elements of wafer and juice. पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रभु भोज की सामग्री को हम शुद्ध पवित्र करते हैं। We thank you, Father, that the provision has been made. और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी पूर्ति का कार्य कर दिया गया है। Father, I pray for every person here. और मैं हर एक जन जो यहाँ मौजूद है उनके लिए प्रार्थना करता That हूँ, whatever needs we have in our lives, और हमारे जीवन में जो कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, that you will meet those needs. और उन आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे। Whether it's healing in our bodies, और यदि हमारी देह में चंगाई चाहिए, whether it's a change of our life situation, और हमारे जीवन की परिस्थितियों में बदलाव चाहिए, or whether it's provision that needs to be made, और यदि कोई आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए किसी भी चीज की पूर्ति करने के the लिए, doors have to be opened up for us to move forward. और हमारे आगे बढ़ने के लिए दरवाजों को खोलने के लिए, Father, whatever those situations are, और पिता चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, meet those needs. आप उनको पूरा करिए। We thank you that you hear and answer our prayer. और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सुनते ही नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं। The Lord Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, take, eat, this is my body that's given for you. और इसको रोटी को ले और खाए, ये वो देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया, Do this in remembrance of और me. मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम एक साथ मिलकर रोटी में भागीदार हों। The Lord Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, this is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins. ये वाचा का वो नया लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। We overcome the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. मेमने के लहू और हमारे मुंह के गवाही के वचन के द्वारा शत्रु पर जयवंत होते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इस बात को जानते हुए मिलकर इस प्याले में हम भागीदार हों। Let's partake together, please. और आइए मिलकर एक साथ भागीदारी हों।